हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड छात्रों का मामला गर्म हो चुका है और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में अब बीएड का भी मामला आ चुका है और अभी पिक्चर बाकी है। दोस्तों, आकाश पटेल की याचिका आखिरकार क्या कुछ है, एनसीटी की गाइडलाइन में इतनी देरी क्यों है, तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स पर एक साथ नज़र डालते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड छात्रों का इन दिनों जो माहौल है, मामला है, वो काफ़ी गर्म चल रहा है और बीएड के छात्र ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। दोस्तों, आज की भी डेट में देखा जाए तो ट्रेंडिंग में पहले नंबर पर यह टॉपिक बीएड वांट ऑर्डिनेंस पीआरटी ये ट्रेंड कर रहा है। तकरीबन दोस्तों ये 3:42 का स्क्रीनशॉट है, इसमें देख सकते हैं बीएड वांट ऑर्डिनेंस पीआरटी 302 के ट्वीट्स के साथ ये टॉप पर ट्रेंडिंग में दिखाई पड़ रहा है, ट्रेंडिंग इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है बीएड वांट ऑर्डिनेंस पीआरटी ये ट्विटर महाअभियान 22 अगस्त को सुबह 10 बजे से रखा गया था। बीएड के छात्रों ने लगातार ट्वीट्स किए हैं। यहाँ पर न्याय और सच को राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाना है, कृपया साथ दें। 22 अगस्त सुबह 10 से 12 बजे ट्विटर ट्रेंड्स बीएड वांट ऑर्डिनेंस पीआरटी, इस प्रकार के बहुत सारे मैसेज ग्रुपों में फैले थे। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड छात्रों का जीमेल अभियान भी चल रहा है। होम मिनिस्टर, एनसीटी और साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर को ईमेल कर रहे हैं लगातार छात्र। यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। तो लाखों की संख्या में जो मेल का भेजने का सिलसिला है वो बीएड छात्रों की तरफ से जारी है। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो ताकि ना हो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, प्राथमिक शिक्षक भर्ती संघ ने की मांग, बीएड की जगह डीएड अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति। तो यहाँ पर बीएड की जगह डीएड को नियुक्ति के लिए दोस्तों देखा जाए तो डीएड पात्रता उम्मीदवारों ने सोमवार को लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई के सामने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगें रखी। सरकार भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आज बीएड के हजारों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने जा रही है। इसको लेकर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक के पद पर बीएड पात्रताधारी को योग्य ठहराने वाली 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इस अधिसूचना के रद्द करने के बाद बीएड पात्रताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र घोषित हो गए हैं। इसको लेकर आज हम आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को ज्ञापन भी देंगे, नहीं तो न्यायालय की शरण लेंगे। मंगल सिंह ने बताया कि वर्तमान में द्वितीय काउंसलिंग के प्राथमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं, अतः माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद द्वितीय काउंसलिंग में बीएड पात्रताधारियों के नियुक्ति आदेश जारी करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात डीएड अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में तत्काल बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाएं, अन्यथा हम डीएड अभ्यर्थियों को न्यायालय अवमानना के परिपालन में न्यायालय की शरण लेने पड़ेगी। इसके अलावा मंडी बामोरा की रहने वाली अनामिका दांगी ने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इसमें डीएड धारी ही पात्र हैं, मगर मध्य प्रदेश सरकार इसकी अवहेलना करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे रहा है। हम लोग इसके लिए ज्ञापन अभियान भी चलाएंगे। दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर की खबर है। भास्कर एनालिसिस, हर साल 1 लाख विद्यार्थी कर रहे हैं बीएड, सरकारी जॉब 10% को ही मिले। बीएड वालों के लिए शिक्षक बनने की राह मुश्किल, लेवल 1 में अब पात्र नहीं होने से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। अभ्यर्थी यूँ समझे बीएड और बीएसटीसी में अंतर। तो दोस्तों देखा जाए तो चारों तरफ पूरे देश में बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है वो चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो धरना प्रदर्शन बीएड के छात्र डिजिटल धरना दे रहे हैं, तो डीएलएड के भी छात्र लगातार एनसीटी पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द गाइडलाइन को जारी किया जाए। दोस्तों, वहीं पर देखा जाए तो आज की डेट में 69,000 शिक्षक भर्ती की 6800 आरक्षण सूची मामले की सुनवाई हो रही थी चौधरी जी की बेंच में। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आज की डेट में शिक्षा मित्रों के वकील जो अमित भदौरिया साहब हैं, उन्होंने ये डिमांड की है कि आकाश पटेल नाम की जो याचिका 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को चैलेंज करने के लिए फाइल की गई थी, तो उसकी भी सुनवाई टैग करा करके महेंद्र पाल की याचिका में करवा ली जाए। मतलब कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड चैलेंज का जो जिन्न है वो वापस से जिंदा हो चुका है। अब इस मामले की दोस्तों सम्मिलित सुनवाई देखा जाए तो सुदीप चौधरी जी की तरफ से 11 सितंबर को होगी। जी हाँ दोस्तों, 11 सितंबर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है। और अब 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों का मामला भी चैलेंज हो गया है
और उसकी सुनवाई भी होगी। तो मतलब पिक्चर बाकी है और आकाश पटेल की याचिका देखते हैं किस प्रकार से निर्णायक सिद्ध होती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो बीएड अभ्यर्थी अभी पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं हैं, चूँकि उन्होंने नियुक्ति के 2 साल के भीतर जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है उसको कंप्लीट नहीं किया है, यानी कि इन एलिजिबल कैंडिडेट्स कहे जा सकते हैं आज की करंट सिचुएशन में। और इसी मामले को अमित भदौरिया साहब आकाश पटेल की याचिका के माध्यम से उठाने वाले हैं। तो बीएड अभ्यर्थियों को सतर्क रहना होगा और 11 सितंबर की याचिका में अपने नामी गिरामी बड़े एडवोकेट्स के पैनल के साथ आना होगा और इसमें दोस्तों बहुत जल्द सुनवाई होगी। और उन्होंने कहा है जज साहब ने कि हम लगातार इन मैटर्स की सुनवाई करेंगे, जितने भी मैटर हो सबको टैग कर दिया है और 11 सितंबर से लगातार सुनवाई होगी। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि एनसीटी आखिरकार क्या कर रही है, इतना देर क्यों हो रहा है और एनसीटी की नई गाइडलाइन क्यों नहीं आ रही हैं। दोस्तों जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें यही चीज़ें पता के चल के आई हैं कि एनसीटी ने एक कमेटी बना दी है और कमेटी लगातार इस मामले की एनालिसिस कर रही है और उसमें एमएचआरडी के भी एक व्यक्ति को रखा गया है, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसको कहते हैं शिक्षा मंत्रालय, वहाँ के भी मेंबर हैं इस कमेटी में। और ये कमेटी लगातार अवलोकन कर रही है। अवलोकन के बाद जो भी कंक्लूजन होगा उसके आधार पर बहुत जल्द आपको एनसीटी से एक नई गाइडलाइन भी देखने के लिए मिल सकती है, जिसकी की पूरी उम्मीदें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सतर्क रहना होगा। एनसीटी भी लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए है और देखा जाए ये मामला काफ़ी ज़्यादा अब हाईलाइटेड हो चुका है, बीएड बनाम बीटीसी का प्रकरण, और इसी के चलते लगातार जो मीटिंग्स का दौर है वो जारी है। और एनसीटी देखा जाए तो क्रिस्टल क्लियर या कहते हैं एकदम से ट्रांसपेरेंट इस बार पॉलिसी कोई बनाने वाली है या नई गाइडलाइन जारी करने वाली है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, जिससे कि आगे समस्या कोई देखने के लिए ना मिले। तो यहाँ पर डीएलएड छात्रों का जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इस पे देखा जाए तो एनसीटी को फॉलोअप करने के लिए बाध्यकारी भी है, चूँकि अपेक्स कोर्ट का ये डिसीजन है। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ होता है। दोस्तों देखा जाए तो न्याय विभाग को सबसे पहले ऑर्डर भेजा जाता है और न्याय विभाग जैसी अपनी एनालिसिस देते हैं उस कह लें विश्लेषण के आधार पर ही नया आदेश निर्गत किया जाता है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, लेकिन एनसीटी की गाइडलाइन नई जब आएंगी तो सारी स्थितियों से पर्दा हटेगा और साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक भर्तियां हो गई हैं या जो हो रही हैं उन पर और साथ ही साथ जो आने वाली हैं जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। तो इस मामले पर देखा जाए तो अब काफ़ी दिलचस्प मोड़ आने वाला है। तो ये हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है एनसीटी के नज़रिए से, चूँकि एनसीटी का जो भी डिसीजन होगा उस पर सभी को फॉलोअप करना होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और इसी प्रकार की ताज़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।